नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो थर्ड काउंसलिंग पर बात कर लेते हैं आपसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, ये है सीएम जी की पोस्ट, जो कि बताते हैं कि इन्हीं के मित्र हैं अभिषेक जी, जो कि 31,277 में चयनित हैं। इनके पिताजी का मंत्री जी से दोस्ताना संबंध है। मंत्री जी 4 से 5 दिन पहले इनके घर आए थे। तब मंत्री जी से तृतीय काउंसलिंग के विषय में अपनी बात रखी थी इन्होंने, जिस पर मंत्री जी ने कहा था कि सभी रिक्त सीटों को जोड़ करके तृतीय काउंसलिंग करवाई जाएगी। उन्होंने फरवरी माह का आश्वासन दिया था। तो यहाँ पर देखिए, जो फरवरी माह यानी कि थर्ड काउंसलिंग में जो लेट हुआ है, कारण भी आपको बता दें कि आवंटन वाला जो कार्यक्रम था वो अंतिम चरण में है। अब वहां से बीएससी द्वारा जितनी भी सीटें भेजी जाएगी, कारण क्या है कि सीटों को भेजने में आसानी होगी क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। तो अब जो भी सीटों का आंकड़ा होगा वो जल्द से जल्द बीएससी महोदय द्वारा शासन को विभाग को भेज दिया जाएगा। जहां से थर्ड काउंसलिंग के लिए आपको ये भी बता दें कि एक एक सीट पर होगी। अगर एक भी कैंडिडेट बचता है तो भी तब भी काउंसलिंग चलती रहेगी प्रक्रिया। तो यहाँ पर आज बुलंदशहर टीम के द्वारा भी मेरठ सहारनपुर में मंडल के एमएलसी विधायक माननीय श्री चंद्र शर्मा जी को भी 69,000 में जो खाली सीट है उसके लिए ज्ञापन सौंपा गया था। तो इनसे कहा गया है कि विधायक जी से कि आप हमारी बात को शासन तक पहुंचाएं, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी बात को हम जरूर पहुंचाएंगे। वही ज्ञापन कार्यक्रम के अंतर्गत श्री मान रमाशंकर सिंह पटेल, जो कि राज्य मंत्री हैं ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के, उनको भी ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो फरवरी महीना थर्ड काउंसलिंग के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। इसके अलावा अब महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद एवं बेसिक शिक्षा सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल को भी रिक्त पदों पर नई चयन सूची जारी करने का ज्ञापन दिया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बची हुई सीटों पर फरवरी आखिरी सप्ताह तक, जो कि 8 से 10,000 चयनित अभ्यर्थियों की नई चयन सूची जारी होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि खाली सीटों का जो आंकड़ा है 8 से 10,000 है, क्योंकि आवंटन में भी अब कई अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन न लेने के कारण वो सीटें भी रिक्त सीटों में ही जोड़ी जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन होने की संभावना है, उचित जानकारी प्राप्त करने हेतु वे अपना ज्ञापन कार्यक्रम उचित जानकारी लेने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से या अन्य अपने विधायक और सांसद से अवश्य भेंट करते रहें। वहीं आज मुख्यमंत्री जी की अधिकारियों के साथ शिक्षक भर्ती को लेकर के बैठक है। बैठक में अब क्या बातचीत होगी ये उन्हीं लोगों के बीच में होगा, क्योंकि अभी बैठक का जो मीटिंग का जो आदेश है लगभग 1 बजे के बीच में होने का है। और देखिए, यहाँ पे सूचना पूर्व जानकारी के बाद ही साझा की जाती है। यहाँ पर ये भी बताया गया है। तो सीटों पर जो लगभग यहाँ पे देखिए बताया भी गया कि 8 से 10 के बीच में सीटें हैं, क्योंकि आवंटन के बाद और जो अन्य सीटें हैं सब जोड़ करके भर्ती होगी। पहले क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया था कि जिन लोगों का 68,500 में हुआ है उन लोगों को 69,000 में रोकने के बाद उनकी सीटों को नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबकी सीटों को ऐड किया जाएगा। तो ज्ञापन कार्यक्रम का बहुत व्यापक असर हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग पर। वहीं सुमन ने अपने जारी पोस्ट में बताया है, ज्ञापन का दौर जारी है वाराणसी में। आज मुझे ट्विटर के माध्यम से पता चला है कि सौरभ श्रीवास्तव सर विधायक कैंट वाराणसी प्राविधिक शिक्षा परिषद सदस्य जन सुनवाई करने वाले हैं। मैं अपनी समस्या लेकर उनके पास गई और सारी बातें बताई और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने का आग्रह की, और उन्होंने कहा चिंता न करिए, आपकी बात शासन तक पहुंच जाएगी। और उनसे काफी देर तक डिटेल में बात हुई। 69,000 भर्ती को लेकर आप सबसे यही कहना चाहूंगी, जो कि उन्होंने लिखा है, बस कुछ दिन और मेहनत करना, सफलता आपके निकट होगी, क्योंकि अपना टाइम तो अब आया है, ये लिखा उन्होंने। अगली लिस्ट 110% आएगी, ये भी कहा। तो आपको बता दें कि थर्ड काउंसलिंग के लिए सबसे एक्टिव पर्सन है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सुमन, जो कि ज्ञापन कार्यक्रम लगातार जारी रखे हुए हैं। तक इन्होंने 20 से अधिक अधिकारी विधायक मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट किया, अपनी समस्याओं यानी कि थर्ड काउंसलिंग रिक्त सीट पर भर्ती के लिए ज्ञापन सौंपा और शासन तक अपनी बात पहुंचाने का आग्रह किया। और सीटेट परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र वायरल, हिंदी और बाल विकास का प्रश्न मैच होने का दावा, डिजिटल लॉकर में उपलब्ध होगा अंक और प्रमाण पत्र। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सी टेट, जो उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2020 को रविवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र ही वायरल हो गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब प्रश्न पत्र का मिलान किया गया तो हिंदी बाल विकास के सभी प्रश्न मैच हो रहे थे। इसके साथ ही कुछ अन्य सवाल भी वायरल प्रश्न पत्र से मेल खा रहे थे। कई परीक्षार्थियों ने कहा कि सुबह 8 बजे से प्रश्न पत्र
कई व्हाट्सएप ग्रुप में फैलने लगे, क्योंकि सीबीएसई के अधिकारी कुछ भी करने से बच रहे हैं इस समय। मैथ ने परेशान किया अभ्यर्थियों को। और कौशाम्बी का शिक्षक लाता था अभ्यर्थी, 1.5 से 2 लाख में होती थी डील। सीटेट में धांधली का ये है वर्चस्व। पूछताछ में हुआ खुलासा, 50,000 रुपये मिलते थे साल भर को। यह हुई है बरामदगी, 7 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र, 1 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और 43 मोबाइल, 3 आधार कार्ड, 3 जाली पैन कार्ड, मोबाइल फोन, चेक बुक, 1 लाख के 2 चेक। तो काफी कुछ बरामद हुआ है। और पहले शिक्षक पढ़ेंगे किताब, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। अब लोक सेवा आयोग ने नहीं भेजी फाइलें, आज से होगा धरना। एलटी ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान के चयनितों की नियुक्ति फंसी, चयनितों को रोज 1900 रुपये का हो रहा है नुकसान। निदेशालय को फाइल मिलने के बाद आवंटित हो गए विद्यालय। तो यहाँ पे देखिए 2,000 रुपये के लगभग के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो इनका वेतन का तो लगभग 57,000 मंथली इनका पेमेंट है, जो कि नुकसान हो रहा है 1900 रुपये डेली के हिसाब से। लोक सेवा आयोग यानी कि सब कुछ होने के बाद भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। और विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर बने कुंवर मानवेंद्र, राज्यपाल ने दिलाई शपथ, संभाला कार्यभार। तो देश की सबसे टफ परीक्षाओं में शामिल सीटेट में साल भर गिरोह ने लगाया सेंध। सीटेट में साल भर गिरोह का भंडाफाश, 10 गिरफ्तार हो गए। प्रयागराज में 6, मुरादाबाद में 2, गाजीपुर व गोरखपुर में 1-1 को पकड़ा गया है। तो सबसे सुरक्षित परीक्षा माना जाता था सीटेट, लेकिन इसमें भी अब देखिए। और सीटेट गणित के सवालों ने उलझाया। जिले के 114 केंद्रों पर हुई केंद्रीय पात्रता परीक्षा, पहली पाली में 92, दूसरी पाली में 95% रही उपस्थित। तो पेपर ही नहीं आउट हुआ, बल्कि कई लोगों के स्थान पर दूसरे लोगों ने बैठकर भी पेपर दिया है। प्रयागराज जिले में 392 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी भर्ती। तो खाली पड़े हैं कई केंद्र, शासन से मांगने पर विभाग तैयार कर रहा है रिक्त पदों की सूची। लोक सेवा आयोग ने नहीं भेजी फाइल, आज होगा धरना प्रदर्शन। परिषदीय स्कूलों को मिलेंगे 635 शिक्षक, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की लाभार्थियों की सूची की गई है जारी। और जनवरी में रिकॉर्ड 1,20,000 करोड़ रुपए की जीएसटी वसूली गई। वहीं चौरी चौरा कांड शब्द हटा करके अब जुड़ेगा जनाक्रोश। तो सीटेट में लंबे घुमावदार पेपर ने अभ्यर्थियों को किया खूब परेशान। 2 पालियों में 60,000 से अधिक ने दी है परीक्षा। 2 पालियों में 130 केंद्रों पर परीक्षा। इंग्लिश आई टफ इस बार। पर्यावरण अध्ययन में पूछा गया इतिहास का सवाल। वहीं माध्यमिक शिक्षा में निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा। और विद्यालय को फूलों से संवार रहे हैं प्रधानाचार्य, पूर्व में डीएम भी कर चुके हैं सम्मानित। तो आवंटन के बाद विद्यालय में नव नियुक्त अध्यापकों द्वारा सरस्वती पूजन किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर दिया गया है। जिन 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम और पता, कहां कहां से गिरफ्तार किए गए हैं सब लोग। इसमें से कई प्रधानाध्यापक भी हैं। लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 की परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह के सानगना व सालवर्ग सहित कई गिरफ्तार। वर्तमान में देखिए ये राजकीय इंटर कॉलेज अमरोहा में अध्यापक है प्रशांत सिंह। वहीं धर्मेंद्र सिंह देखिए वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय उसरी यानी रायबरेली में अध्यापक है। इंजीनियर है एक लोग प्राइवेट स्कूल में अध्यापक है, एक लोग सालवर जो है प्रॉक्सी कैंडिडेट है। तो अच्छे पद पे होने के बावजूद भी सीटेट से संबंधित 7 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी पकड़े गए। और बात कर लेते हैं एक दिन के अध्यापक से। खंड शिक्षा अधिकारी बने अवनीश को मिल रही है बधाइयाँ। तो पूरनपुर बरेली प्राइवेट शिक्षक से कैरियर की शुरुआत करने वाले अवनीश ने खंड शिक्षा अधिकारी बनकर गांव ही नहीं तहसील का भी नाम रोशन किया। इससे पहले विशाल ने सीपीएमटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर 94 गाँव का मान बढ़ाया था। अवनीश की सफलता के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर नहीं घर पहुंचकर भी लोग बधाई दे रहे हैं। तहसील क्षेत्र के गांव पजावा के रहने वाले अवनीश सागर का चयन खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर हुआ था। कुछ वर्षों में अवनीश सागर खंड शिक्षा अधिकारी बनने का शपथ तय कर लिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सपा के पंडित जयलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राइवेट शिक्षक के तौर पर की। इस दौरान वह राजस्व परिषद की परीक्षा में सम्मिलित हुई। उनका चयन राजस्व विभाग में लेखपाल पद पर हो गया। लगभग 1 वर्ष तक लेखपाल के रूप में कार्य किया। बाद में 1969 शिक्षक भर्ती में हो गए। अब वो तहसीलदार अध्यापक के बाद बीओ पद पर चयनित हुए। और 5 माह में टीजीटी पीजीटी कराना चुनौती। 15,508 पदों का विज्ञापन 18 नवंबर को निरस्त हुआ था, तब से अभी तक नहीं जारी हुआ। चयन बोर्ड जारी नहीं कर सका संशोधित विज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 तक भर्ती के दिए हैं आदेश। तो प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में परिचित स्नातक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी भर्ती 2020 महज 5 महीने में पूरी करना चयन बोर्ड के लिए बड़ी चुनौती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के मामले में 26 अगस्त को 2020 को जुलाई 2021 से पहले रिक्त पद भरने के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर 2020 को शिक्षकों के 15,508
पदों को विज्ञापन भी जारी कर दिया, लेकिन तदर्थ शिक्षकों के भराक और जीव विज्ञान के विषय शामिल न करने से पैदा हुआ विधिक अड़चन को देखते हुए 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। विज्ञापन निरस्त हुए 2.5 महीने से अधिक हो गए, लेकिन संशोधित विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने पर चयन बोर्ड को अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए कम से कम 1 महीने का समय देना होगा। केंद्र निर्धारित परीक्षा कराने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी करने पर उस पर आपत्तियां भी लेकर के निस्तारण करवाते हुए संशोधित उत्तर कुंजी फिर परिणाम जारी करने में भी 1 महीने का लगेगा। आपको याद दिला दें कि माध्यमिक चयन बोर्ड काफी गलत क्वेश्चन डालता है, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन उनके हर पेपर में डिलीट होते रहते हैं, तो उसको भी डिलीट करने में समय लगेगा। तो टीजीटी का चयन सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होना है, लेकिन प्रवक्ता के लिए तो इंटरव्यू कराना होगा। यह तब है जबकि कोई कानूनी अड़चन पैदा ना हो। तथा शिक्षकों के भरांक, कला, जीव विज्ञान के मसले ऐसे जिसमें विवाद तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में 5 महीने में यह भर्ती पूरा होना तय नहीं है। तो 3 शिक्षक समेत 5 मेधावी बने खंड शिक्षा अधिकारी: शिखा मिश्रा, अंतरिक्ष त्रिपाठी, अरविंद यादव, सरिस्ता खातून, राजीव कुमार ओझा। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।